हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे मोटिवेशन की स्पीच यानी अभिप्रेरण का भाषण तैयार करने से पहले हमको दिमाग में रखने हैं कि इन पॉइंट्स के बारे में, इन पॉइंट्स को सोचते हुए हमको क्या करना है, प्रिपेयर करना है भाषण। तो देखते हैं वो कौन से पॉइंट है जिनको मद्देनजर रखते हुए हमको क्या करना है, हमको अपना मोटिवेशन का स्पीच तैयार करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से। टू फाइंड आउट द नीड्स ऑफ ऑडियंस। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, ये कहता है कि श्रोताओं की आवश्यकताओं का पता लगाना। श्रोताओं को किस चीज की आवश्यकता है, क्या नीड है हमारे ऑडियंस की, हमको क्या करना है, उसका पता लगाना है। ठीक है, या उन्हें किस वस्तु, किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस की जरूरत है। जैसे हमारे फर्म में या हमारी कंपनी में कोई भी अगर हमारी स्पीच में, हमारे मोटिवेशन स्पीच में बैठा है, तो सबसे पहले हमारा ये ड्यूटी बनती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ऑडियंस आई है क्या वो यहाँ पर कंफर्टेबल है, क्या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, क्या यहाँ पर फैन होना चाहिए। छोटी से छोटी बेसिक चीज़ों से लगाकर आप अपने प्रोडक्ट सर्विस तक की चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं उनकी नीड्स में। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें पता करके हमको क्या करना है, अपना स्पीच तैयार करना है। क्लियर है? सेकेंड पर बात करते हैं हम, टू डिटरमाइन द ड्राइव्स। टू डिटरमाइन द ड्राइव्स यानी कि प्रेरक निर्धारण करना। ऑडियंस की इच्छा की पूर्ति किन प्रेरकों से हो सकती है, ये पता लगाना है। ठीक है, कि ऑडियंस किस ड्राइव से ज़्यादा उनकी डिज़ायर कंप्लीट हो सकती है, सेटिस्फाइड हो सकते हैं वो लोग। यह आवश्यक नहीं है कि सभी व्यक्तियों को मौद्रिक अभिप्रेरक ही प्रेरित करे। ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी ऑडियंस है, जितने भी पर्सन है हमारी कंपनी, हमारे स्पीच को सुनने के लिए, वो सारे लोग फाइनेंशियली ही खुद को मोटिवेट समझे। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नॉन फाइनेंशियली भी मोटिवेट हो सकते हैं। अब नॉन फाइनेंशियली आप बोलोगे कि कैसे? देखिए, मोटिवेशन के दो ड्राइव्स हैं, दो तरह से मोटिवेशन होता है। एक होता है हमारा फाइनेंशियली, ठीक है, किसी को पैसा देकर, नकद पुरस्कार देकर हम क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। एक होता है हमारा नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, फाइनेंशियल तो समझ आ गया, नॉन फाइनेंशियल यानी पोजीशन, पोस्ट, स्टेटस, अवार्ड, इन सारी चीज़ों से भी लोग मोटिवेट हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस व्यक्ति को स्पीच दे रहे हो मोटिवेशन का, वो व्यक्ति फाइनेंशियली मोटिवेट हो सकता है या नॉन फाइनेंशियली। हालांकि स्पीच सुनने के लिए बहुत से लोग होंगे, तो उसके लिए आप दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना आपको पड़ेगा। क्लियर है? थर्ड थिंग थी आपकी, थर्ड है आपका इंक्लूजन ऑफ ड्राइव्स इन द स्पीच। यानी कि भाषण में अभिप्रेरकों को सम्मिलित करना, कि आप जिन आवश्यकताओं के कारण व्यक्ति तनावग्रस्त है, यदि उसकी चर्चा भाषण में विस्तार से की जाए या फिर उन्हें पूरा करने के उपायों की चर्चा की जाए, तो श्रोताओं को सहानुभूति और उनका विश्वास प्राप्त हो जाएगा आपको। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी ऑडियंस किसी भी प्रॉब्लम से, अगर प्रॉब्लम को फेस कर रही है और उसी प्रॉब्लम को अगर आप अपने स्पीच में डिस्कस कर रहे हो, इसका मतलब वो उस कंपनी में ज़्यादा सेफ, ज़्यादा ट्रस्ट करेगा और सहानुभूति उससे, उस कंपनी से उस पर्सन को, ऑडियंस को क्या मिलेगी, सिंपैथी गेन हो सकती है। तो जिससे ऑडियंस आपकी ज़्यादा मोटिवेट होकर काम कर सकती है।
अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट कहता है आपका यूज ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल। ये इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स हमने पढ़ी है, लास्ट प्रीवियस क्लास में ही हमने पढ़ी है इफेक्टिव स्किल्स, ठीक है। तो भाषण तैयार करने के बाद प्रस्तुतकर्ता को प्रभावी प्रस्तुतिकरण की कला का उपयोग करते हुए सकारात्मक, शक्तिशाली, उत्साही और अभिप्रेरक ढंग से भाषण देना चाहिए। प्रभावी प्रस्तुतिकरण कौशल का वर्णन इसी जैसे हमने प्रीवियस क्लास में बता दिया है आपको, ठीक है। फिर है कि अत्यंत विश्वास से श्रोताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सटीक आंसर देना जरूरी है। अगर आप आंसर नहीं देते हो, एक प्रेजेंटर अगर उसकी ऑडियंस के जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरी है, उनको अगर सॉल्व नहीं करती है तो उसके मन में वो क्वेश्चन बने रहते हैं जिससे वो मोटिवेट नहीं हो पाते, मोटिवेशन में दिक्कत आएगी। तो इसलिए ये जो 4 पॉइंट है ये आपको खासकर ध्यान रखने हैं जब भी आप क्या करो, मोटिवेशन के लिए स्पीच दे रहे हो। तो स्पीच देने से, तैयार करने से पहले इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक? अब हम आगे बात करते हैं, हम स्पीचेस के जो हमने इनको डिवाइड किया है क्लासिफिकेशन, वो देख लेते हैं, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा इंफॉर्मेटिव स्पीच, ठीक है, ये है हमारा सबसे पहला। सेकेंड है हमारा परसुएसिव स्पीच, ठीक है, और थर्ड है हमारा एंटरटेनिंग स्पीच। एंटरटेनिंग स्पीच, क्लियर है? ये तीन को स्पीचेस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पर्पस देयर आर मे बी 3 टाइप्स ऑफ स्पीच: इंफॉर्मेटिव, persuasive and entertaining. This classification is based on response we desire to accomplish from the audience. However, to a great extent, effectiveness of speech is also an outcome of audience attributes. अब हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंफॉर्मेटिव स्पीचेस के बारे में। वैसे ये प्रेजेंटेशन तो हमने देख ली थी, इंफॉर्मेटिव और परसुएसिव प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब हम स्पीचेस के बारे में बात करते हैं। ऑफन स्पीच इंटेंड टू इंक्रीज रिसीवर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ऑफन स्पीच intend to increase receiver understanding and knowledge on a particular subjects. Then such speeches help people to change their belief. Informative speech may also entertain audience. Example, speaker may inform people in a dramatic fashion to entertain people with the ultimate objective to achieve the purpose to impart information. Factual information also help people to change their beliefs. Factual information also help
people to change their belief. क्लियर है यहाँ पर? अब देखिए इंफॉर्मेटिव के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. नीड टू स्टार्ट अ न्यू प्रोग्राम फॉर कॉलेज स्टूडेंट. सेकेंड है चेंज proposed in examination procedure, and last one है the working of newly established machine. ये है आपके इंफॉर्मेटिव के. अब हम बात करते हैं सेकेंड, परसुएसिव स्पीच. इसके ऊपर बात करते हैं. ये क्या होती है? ठीक है. The only object of such a speech to stimulate the audience to think and behave as per wish of the speaker. The speaker may expect from the listener to change their belief and inculcate new ones to mobilize desired opinions. Usually sales personnel pursue their customer to get a favor of a prospective buyers toward the product or service in which they deal. And day-to-day life we pursued and we have pursued to made by someone. यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी परसुएसिव स्पीच है, इसका सीधा सा एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उसे इजीली समझ आ जाएगा. पॉलिटिशियन intend to develop public opinions according to their ideology. एक सेकेंड. आइडियोलॉजीज. क्लियर है? फिर थर्ड देखो, थर्ड हमारी लास्ट बचती है एंटरटेनिंग स्पीच. एंटरटेनिंग का मतलब एंटरटेनिंग स्पीच. ठीक है, उस पर बात करते हैं. This include everything which stimulate pleasurable response which may be humorous or dramatic. The only purpose is to entertain the listeners. इसका पर्पस क्या होता है? Only purpose, the only purpose is to entertain the listeners. ठीक है. Due to such a speech, audience have an enjoyable time. Due to such speech, audience have an enjoyable. इस स्पीच से लोग, जो ऑडियंस होती है वो इसका उद्देश्य भी एंटरटेन करना ही होता है, और जब भी ये स्पीच देते हैं लोग जो है वो आनंदमय अनुभूत करते हैं. enjoyable time and to reduce their anxiety and to reduce their anxiety और स्ट्रेस लेवल. इस स्पीच से हमारा जो ऑडियंस का स्ट्रेस लेवल होता है और एंजाइटी होती है वो भी कम होती है. Here the purpose of speaker is not to increase the knowledge of audience. इसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि लोगों का नॉलेज बढ़ाए, ठीक है, और to pressure them to get some favor. Hyde Park meetings, laughter shows, after dinner meeting. इसके एग्जाम्पल हम बता सकते हैं
जैसे एग्जाम्पल है हमारा हाइड पार्क मीटिंग, फिर हम बता सकते हैं लाफ्टर शोज, जैसे कुछ सोशल मीडिया पे भी चलते हैं, कुछ टीवी में भी प्रोग्राम शोज आते हैं उस तरह से। फिर है आफ्टर डिनर मीटिंग्स। इस तरह की मीटिंग्स का उद्देश्य एक ही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आनंदमय समय बिता सकें। क्लियर है? ये तीनों थी हमारी स्पीचेस के टाइप हमने देख लिए हैं। सबसे पहली थी हमारी इंफॉर्मेटिव, सेकेंड थी परसुएसिव, थर्ड थी हमारी एंटरटेनिंग। अब हम बात करते हैं कि हमारी स्पीच का कंपोजिशन कैसा होता है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। चलिए कंपोजिशन देख लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ स्पीच, ठीक है, उस पर बात करते हैं। चलिए सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। पहले आता है इंट्रोडक्शन एंड ओपनिंग। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन और ओपनिंग। योर फर्स्ट वर्ड आर क्रूशियल टू योर सक्सेस। दे कैन विन for your interest and attention or create a barriers which may you have difficulty in removing. Here are some good ways to start a speech, a personal and educated experience, an example that will, जब भी आप प्रेजेंटेशन अपना स्पीच स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले या तो आप क्या करें कि कोई एक एग्जाम्पल दे दे, या फिर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करें, या फिर आप कुछ चैलेंजेस या फिर कुछ ऐसे एडवांटेजेस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस का एडवांटेजेस बता सकते हैं जिससे आप अपने फर्म को, आप अपने स्पीच को इंट्रो करवा सको। सेकेंड होता है हमारा द बॉडी ऑफ द स्पीच। द बॉडी ऑफ द स्पीच, ठीक है, इसमें दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. First should be idea on a bridge from the opening remark into the main topic. Pursuing the theme of the degrading university degree status, you could say, in a recent prestigious incorporate vacant position advertisement, the sponsor clearly mentioned that engineering degree holder of our university should not apply. इस तरह से आप कुछ भी बोलकर आप अपना स्टार्ट बॉडी बना सकते हो। फिर है आपका यूज ऑफ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल को यूज करते हुए, उदाहरण को यूज कर सकते हो। इफ यू आर जनरलाइज ब्राइटन योर स्पीच विथ इंटरेस्टिंग स्पेसिफिक एग्जाम्पल, यू नीड टू थ्रो नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, फैक्ट्स, फिगर एंड इलस्ट्रेशन। आपके सब्जेक्ट के नॉलेज, आपका सब्जेक्ट क्या है, फैक्ट्स क्या है, उसके फिगर क्या है, उसके इलस्ट्रेशन, उदाहरण के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद आता है कंक्लूजन। उसके बाद आप अपनी स्पीच का कंक्लूजन दे सकते हो कि इन दिस रेस्पेक्ट स्पीच शुड बी resemble a needle. It is a conclusion should have a point, be bright or definite. It must answer the audience question, so what? Therefore, in your conclusion, ask the audience to take some specific action, such as join, contribute, vote, write, buy, enlist. Your last word are those which the audience will remember. It is unnecessary for you to say thank you at the end of your speech. जरूरी नहीं है, ये आवश्यकता नहीं है कि आप हर बार अपनी स्पीच एंड करते टाइम थैंक यू ही कहे। The audience through its spokesman does the thanking you were asked to speak, so the audience is grateful party. Your speech should be sufficiently good to merit their gratitude. इस तरह से आप अपनी कंपोजिशन बना सकते हो स्पीच की, ठीक है। तो कंपोजिशन में देखिए सबसे पहला था आपका कि इंट्रोडक्शन,
सेकेंड था हमारा द बॉडी ऑफ द स्पीच, थर्ड था यूज ऑफ एग्जाम्पल, फोर्थ था कंक्लूजन निकालना आपका। क्लियर है? ये था हमारा आज की क्लास, जिसमें हमने स्पीच के टाइप्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने वो सारे पॉइंट्स देखे जो एक मोटिवेशन की स्पीच तैयार करने से पहले हमको ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।